राधे श्याम। सीधा डालना ओम जनयन्त देवा पूर्णादगे परपता शुपूर्णा पुनरापत भविग्रीनावायि भवोजकुं शतक्रतुष्वा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वमयि पूर्णम् ओम स्वतः पवित्रमसि सदधार स्वतः पवित्रमसि सदधार देवस्वा सविता पुनातु वसोः सविता पुनातु पशोः पवितरेण शतधारेण शुभा कामदुःख्यास्त्वा राज से भी ऊपर धर्म है। अरे राज तो अफगानिस्तान में भी है, राज पाकिस्तान में भी है, राज जितने इस्लाम कंट्री है वहाँ सब कुछ है, राजा भी है, भूमि भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ हिंदू संस्कृति नहीं है, हिंदू संस्कृति को लहराने वाला नहीं है, हिंदू संस्कृति को फैलाने वाला नहीं है। और जब तक हम धर्म के प्रति कट्टर नहीं होंगे तब तक राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है। तो एक बात ध्यान रखो, हम इतने कट्टर हो जाएं कि जैसे कभी आपका धर्म बनेगा, कभी आपकी संस्कृति बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुरु जी वृंदावन बिहारी लाल। अध्यक्ष जी का उद्बोधन होना है। मैं मेरी सत्यनारायण के श्री पूज्यपाद श्रीमद नारायण जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद संतों का सम्मान होगा, आप लोग अपने जगह बैठे रहेंगे। उसके बाद संतों का प्रसाद होगा। संतों के साथ कोई भक्त नहीं बैठेंगे, जो संतों के साथ आए हुए बैठ सकते हैं। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय श्री राम जय जय राम। बैठे हुए सभी संत साध्वी देवी और सज्जनों, यहाँ पर बहुत हमारे आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय, बहुत तपस्वी, परम त्यागी, संत सेवी श्री महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास महात्यागी जी और हमारे बहुत हरिद्वार से आए बहुत बड़े सम्मानित संत, बहुत आदरणीय, सभी पूजनीय है। विशेष रूप से समय भी बहुत हो चुका है। हमारा महाराज श्री जब यहाँ पर पहुँच गए, महामंडलेश्वर गोविंददास जी महाराज के जो गुरु जी, तो फिर क्या अध्यक्षता उनका होना चाहिए। गुरु जब पहुँच जाता है तो फिर चेलों में काम खत्म हो जाता है विशेष रूप से। तो बहुत हम लोग का विशेष रूप से देखिए कि आप लोग सब यहाँ बहुत धैर्य से बहुत समय से बैठे हुए हैं। महाराज श्री ने जो हमारे विशेष रूप से गोविंददास जी महाराज ने एक चिंतन किया कि राष्ट्र का चिंतन जो है वो संत ही कर सकता है। विशेष रूप से उन्होंने क्या रखा कि जो हमारे पहलगाम में जिन आत्माओं ने अपना बलिदान दिया है,
उन आत्माओं का, परिवारों का लिए और कहीं वो उनको कष्ट नहीं पहुंचे, और उन आत्माओं को शांति के लिए विशेष रूप से एक को रखा। और जितने भी हमारे सीमा पर हमारा राष्ट्र का रक्षा कर रहे हैं जो सैनिक है, उनको लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और विशेष करके अपने गुरुजी की अध्यक्षता में रखा, और सभी संतों की उपस्थिति में, सभी भक्तों की उपस्थिति में बहुत संख्या में यहाँ पर माता लोग भी उपस्थित है। विशेष रूप से एक माता ने वहाँ पर रोते हुए, जब इस टाइम घटना हुई थी, और रोते हुए एक माता ने बोला था कि मैं जीवित रह के क्या करूंगी, मेरा तो सिंदूर उजड़ गया। वो बात को मोदी जी ने पकड़ लिया और उस माता का सम्मान रखते हुए मोदी जी जो है वो हर एक का चिंतन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन करते हैं। भारत में जो भी भारतवासी है, वो चाहे विश्व में किसी भी कोने में रहता हो, तो उसका वो चिंतन करते हैं। और उन्होंने उसके ऑपरेशन का नाम दे दिया सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर बोले जो है हमारे माताओं का जो सिंदूर उजड़ा है, और हम जो है उसको सबक सिखाएंगे। और आप सबने देखा कि वहाँ पर जो है क्या स्थिति बना। विशेष रूप से हमारे भारत के अभी पूरा देश के अंदर में तिरंगा यात्रा चल रही है, अभी मंच पर भी वो तिरंगा झंडे लाए हुए हैं। हमारे बहुत संतों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचारों यहाँ पर जो है आप लोगों को सबको दिया कि हमारे जो है हमेशा से संत जो है वो धर्म का, राष्ट्र का, विशेष रूप से मैं हठयोग जी महाराज का जो बात जो मेरे को हृदय को छू गया, उन्होंने बोला भाई निश्चित रूप से हम पूरा विश्व में पहले सबसे ज्यादा संख्या में थे और अब पूरे सीमित होते जा रहे हैं, तो कोई बहुवाद से जीव लोग जीव होता साधना, अगर साधन ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जहाँ पर जो है कोई धूल मिट्टी का नाम नहीं है भाई, राष्ट्र के अंदर में जो हमेशा से मान लीजिए आने वाले समय में 10-20 साल के बाद में मुसलमानों का संख्या बढ़ गया, तो फिर जो है हम लोग के राष्ट्र में ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई ना राष्ट्रपति बनेगा, और ये जो है सबको देश निकल जाएगा। जैसे अफगानिस्तान खाली हो गया, ईरान इराक खाली हो गया, सब जगह से निकल गए, तो ऐसे ही जो है स्थिति यहाँ भारत में बनने वाली है। क्योंकि मैं 80 से देखा कश्मीर के अंदर में इतनी संख्या में जो विशेष रूप से वहाँ पर जो जितने भी कश्मीरी हिंदू थे, वो 4 साल के अंदर में, मैं 80 से लेकर 84 तक में पुजारी था अमरनाथ का, मैं देखा कि 4 साल के अंदर में कम से कम लाख 1.5 लाख श्रीनगर से जो हमारे महात्मा भी थे, जो उन महात्माओं को भी माधवदास जी जो गुजरे, उनको जो है 35 करोड़ मारा हुआ, हरिद्वार में आके भी रह रहे होंगे भी कि शरीर पूरा हो गया। नहीं तो ये जो है मेरा कतल में बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था, तो मैं अपने आंखों से देखा वहाँ पर जो ईश्वर गिरी जी महाराज थे, वो उनका स्थान भी खत्म हो गया। जितने भी स्थान थे, उदासी भी थे, सन्यासी भी थे, श्रीनगर में प्रत्येक का स्थान था। और हम लोग जो है करीब 1 महीना वहाँ रहते थे, और पूरे साधु जो है करीब 500 साधु रहते थे अमरनाथ यात्रा में, और हर साधु के वहाँ भंडारा होता था, और 1 महीना भंडारा चलता था। अब वहाँ पर साधु नाम वहाँ पर है ही नहीं। एक राम मंदिर था, वहाँ कम से कम 500 साधु रहते थे, उस मंदिर में पुजारी भी नहीं है कोई भी। तो ऐसा स्थिति बनता जाते हुए देर नहीं लगता। राष्ट्र तो अभी वो भी है, कश्मीर तो अभी वहाँ पर भी है। तो ये जो है निश्चित रूप से महाराज ने बोला कि भाई हमारा जो है राष्ट्र के ऊपर जो है हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोग सभी धार्मिक लोग हैं, और जहाँ भी हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, ये बात केवल हिंदू बोल सकता है और कोई नहीं बोलता ये। और किसी भी विद्रोह में कोई भी किसी भी धर्म में, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई नहीं बोलता, केवल हिंदू इस बात का चिंता करता है, प्रत्येक जीव का चिंता करता है। एक छोटा चींटी है, उसको भी बोले जाए चलो दाना डाल देवे, बूरा डाल देवे, चीनी डाल देवे, तो हर एक का जो है पेड़ का, पूजा का, हमारा धर्म जो है किसी ने बनाया नहीं, न ईश्वर ने बनाया, न किसी संत ने बनाया। ये बोले प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। हम जो है पेड़ को भी पूजा करते हैं, नदी का भी पूजा करते हैं, जल का, प्रकृति, तो ये ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। तो विशेष रूप से पूरा विश्व में अगर आने वाले समय में जब भी कोई मान्यता मिलेगा, तो ये जो है विशेष करके सनातन परंपराओं को मान्यता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से है। और हमारा बहुत समय भी बहुत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि 1 बजने वाला है, और हमारे महाराज का प्रतीक्षा था। महाराज की बहुत समय के बाद दर्शन हुआ, क्योंकि महाराज तो मसान पे रहते हैं, तपस्वी है, त्यागी है, संत सेवी है, हमेशा 100-150 संत वहाँ महाराज के वहाँ पर रहते हैं। हमारे दुर्गादास जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और उनको देखने से हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है, और बहुत ही भाव भरे जो है उनको हमेशा से वो हमेशा प्रसन्न देते हैं, क्योंकि संत हमेशा प्रसन्न देते हैं। विशेष रूप से संतों की उपस्थिति में, इतनी भक्तों की उपस्थिति में इतना दिव्य जो ये आयोजन हुआ, ये महाराज गोविंद दास जी महाराज ने 128 जो कि आज उनका जन्मदिन भी है,
ऐसा तो साधु महात्मा लोग जन्मदिन मनाते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे जाने के बाद हमारा कर्म कैसे थे उसके लिए पुण्यतिथि मनाई जाती है हम लोगों को, गुरु लोगों की। परंतु ऐसा होता है कि भाई इन्होंने अच्छा सा काम किया, भक्तों की प्रेरणा हुई, बोले महाराज आप अपना जन्मदिन मत बनाइए, जो हमारा इच्छा है इसीलिए आप बनाओ। तो ये भी उनका भी भावनाओं का सम्मान करते हुए महाराज ने बनाया। तो इनके जन्मदिन पर भी महाराज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। हरि शरणं हरि शरणं जीवन को मिल जाए तरुवर की छाया, हे राम तेरी शरण में मैं आया। वास्तव में हम लोग जो प्रकृति का जो गर्मी है, एक महीने का जो गर्मी है उससे तपते हैं, त्रसते हैं। तापित होने से अंदर जो शरीर को आकुलता व्याकुलता मिलती है, लेकिन पेड़ की छाया मिलने से, सिर्फ छाया मिलने से सुकून मिलता है। ऐसे ही संसार में अनेकानेक प्रकार की पीड़ा होती है, अनेकानेक प्रकार की। जिस चीज को हम लोग सुख मानते हैं उसमें भी बहुत सारी पीड़ा आ जाती है। वो पीड़ा जो आती है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए, हृदय को सुकून देने के लिए कोई बात नहीं भाई, क्या करो, सत्संग का आयोजन करते हैं। और ये जो आयोजन है, जो हमारा देश का विजय श्री मिला हमारे सामने, जो हमारे विरोधी टिक नहीं पाए, अब तक ऐसा नहीं था। संतों की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो जीवन में इस संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो शांति मिलती है, जो उनको अपनापन महसूस हो। अपनापन महसूस होने से हमारा जो विरोधी है उसके हर चाल चलन पे हमारी नजर आनी चाहिए, और जिससे हमारे देश का, जिससे हमारे समाज का, जिससे हमारे परिवार का नुकसान होता है, तो उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। वो प्रतिक्रिया हमारे यहाँ नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। वास्तव में हम लोग के अंदर अपनत्व तो जगे। हम जिस प्रकार अपनी बहन को समझते हैं, जिस प्रकार अपने बेटी को समझते हैं, जिस प्रकार अपनी माँ को समझते हैं, वो समझ हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी हो, और ये ईमानदारी से कुछ न कुछ ऐसा अनहोनी होगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदैव भगवान की जय, भारत माता की के पात्र हैं। यहाँ पर पहले संतों का भोजन प्रसाद होगा, बाद में आप सबको होगा, जैसे जैसे कोई। महाराज जी, आज के कार्यक्रम जो रखा गया, किस उसमें रखा गया? महाराज अभी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और हमारे सैनिकों ने हम पर किए गए जो हमले थे बहुत नाजायज, बहुत अत्याचारी था। और अभी हमारा देश जो है पहले से बदल गया, अब नया देश बन गया। अब हमारी तरफ कोई आँख उठा के देखता तो उसकी आँख निकाल ली जाती, पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो खुशी हुई है, भगवान ने जो कृपा की है, उसके लिए ही हम लोग भगवान का आभार मना रहे हैं, और यज्ञ के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त। लेकिन कुछ लोग इस सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था इससे भी अभी नाखुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ दिखावा ही हुआ है, और असलियत में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं हुआ। पहले तो बालाकोट था, तो 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। उन लोगों ने कहा कि हमने हमला किया, लेकिन वहां पर मोदी पहुंच करके स्वतः ही मतलब रॉकेट वगैरह के बीच में उन्होंने दिखलाया। और हमें अपने देश पे भरोसा होना चाहिए। और इतना बड़ा दुनिया है, उसमें बहुतों का दबाव भी होता है, लेकिन अपनी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, घटी नहीं। महाराज जी, बात करें तुर्की पे, हम प्रसाद में सेब वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। संत समाज क्या बोले? बस नहीं, हम लोग भी उस पक्ष में हैं। जो देश के विरोध में, जो दुश्मन का जो दुश्मन है ना, वो हमारा भी दुश्मन है। दुश्मन का मित्र हमारा दुश्मन है। तो हम लोग को तो हमेशा अपने देश के साथ ही होना चाहिए, और ऐसा सोच राष्ट्र विरोधी रखना ही गलत है।
हर हालत में अपने देश के साथ होना चाहिए। और हमारा देश पहले से बहुत बदला है, बहुत बदला है। हमारे देश का कोई मिसाइल नहीं गिरा है, हमारे देश का कोई जहाज़ नहीं गिरा है, हमारे देश का कोई सैनिक नहीं मरा है। एक पकड़ा गया था, उसको भी वापस हाथ जोड़ के वापस किया है कि हमें फख्र होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए और इस गौरव को हमें महसूस करना चाहिए। महाराज जी, कुछ लोग इस पे भी राजनीति करते हैं, महिलाओं को लेकर भी कुछ ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? महिलाओं का क्या मामला? यही जो महाजी जो पायलट थी उसके ऊपर भी जातिवाद पर आरोप लगा रहे थे। अभी नीचे लोगों का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे देश के लिए करते धरते मरते जीते हैं, उनके लिए हमेशा हृदय से भगवान की कृपा मिले और देश को आगे बढ़े।